आज इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य केवल ये है कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की जो टीम है, जो साथी हैं, उनके द्वारा हाल ही में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा में प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का विस्तार को लेकर एक मुहिम छेड़ी है। और उस मुहिम में सर्वप्रथम हमारे द्वारा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के द्वारा देहरादून जिले को 3 भागों में बांटा गया है। और देहरादून जिले में सबसे पहले पूर्वी देहरादून, जिसमें कि डोईवाला और ऋषिकेश की जो विधानसभा है उन्हें जोड़ा गया है। और दूसरा पार्ट जो पश्चिमी देहरादून है उसमें सहसपुर, विकासनगर और चकराता को रखा गया है। और जो तीसरा है मध्य देहरादून जिसे हम कहेंगे, उसमें 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें धर्मपुर, रायपुर, कैंट, राजपुर और मसूरी है। तो पूर्व में हमारे द्वारा सर्वप्रथम ऋषिकेश में बैठक हुई थी और पूर्वी देहरादून की जिला कार्यकारिणी गठित की गई थी। उसके बाद हमने पश्चिमी देहरादून में सेलाकुई में एक बैठक की और वहाँ पर पश्चिमी देहरादून की एक कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें कि हमारे जो अध्यक्ष उस समय नियुक्त हुए थे पश्चिमी देहरादून में, जिसमें 3 विधानसभाएं हैं, आदरणीय निरंजन चौहान जी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। और जो पूर्वी देहरादून है, जिसमें ऋषिकेश और डोईवाला विधानसभा आती है, उसमें आदरणीय पोखरियाल जी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर जब मध्य देहरादून की बारी आई तो उसमें 5 विधानसभाएं थी और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कुल 10 विधानसभाएं होने के बावजूद जितनी 5 सीटें इस मध्य देहरादून में हैं वो अब बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और उसको लेकर मैं आप सबको बड़े हर्ष के साथ इस बात को बताना चाहूँगा कि हमारी टीम ने सर्वसहमति से हमारे साथ काफ़ी समय से जो व्यक्ति लगे हुए थे, जिस व्यक्ति ने अपने कार्यों से सब लोगों को प्रभावित भी किया और कहीं ना कहीं जो कार्य किए वो समाज हित में थे, तो हमारे टीम ने सर्वसहमति से एक नाम, जो नाम है आदरणीय राम कुमार शंखधर जी, आपको देहरादून मध्य, जो मैं महानगर कहूँगा, या 5 विधानसभाएं जिसमें हैं, उनके जिलाध्यक्ष के रूप में आपको सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। और आपको बहुत बहुत बधाई उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की तरफ से। और इसके अलावा इस देश में जब देश आज़ाद हुआ और जब यहाँ की सरकारें बनी थी, तो हमारे एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो हमारे आदर्श भी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। उनका एक नारा था कि जय जवान जय किसान। और ये वास्तविकता है कि ये देश अगर चल रहा है, ये देश अगर सुरक्षित है, ये देश अगर आगे बढ़ रहा है, तो उसमें जवानों की और किसानों की बहुत अहम योगदान है और बहुत अहम भूमिका है। और हमारे तो गार्जियन के रूप में कहो या आशीर्वाद देने वालों में कहो या मार्गदर्शक के रूप में कहो, आपने देखा होगा कि जब से हमने भी चुनाव लड़ा है, सबसे बड़ी तादाद में अगर हमारे साथ कोई खड़ा था आशीर्वाद देने के लिए, सहयोग करने के लिए, समर्थन करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, तो उसमें पूर्व सैनिकों की बहुत बड़ी भूमिका थी। और इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट हमारे लिए भी आया था, तो उसमें जब हमने सैनिकों के पोस्टल बैलेट जब खोल कर देखे जो वर्तमान में तैनात है इस देश की सरहदों पर, तो उससे उस रिजल्ट ने दिल को गदगद कर दिया, हृदय को गदगद कर दिया। क्योंकि इस देश में सैनिक और किसान जो है वास्तविक रूप में वो बहुत मुख्य कड़ी है इस देश को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, इस देश को सुरक्षा करने के लिए। तो उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियाँ सैनिकों का सम्मान नहीं कर पा रही है, वो पार्टियों में उन्हें जोड़ रही है, परंतु केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए। परंतु हम लोगों ने सैनिक प्रकोष्ठ का भी हम लोगों ने निर्माण किया है और सैनिक प्रकोष्ठ लगभग हर पार्टी उसका निर्माण करती है, पर क्या वहाँ पर उन्हें उस प्रकार की जो है सम्मान मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, वो भी एक विषय है।
परंतु हमारे द्वारा हाल ही में एक सैनिक प्रकोष्ठ जो प्रदेश स्तर पर बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय कर्नल देवरानी जी को बनाया गया था, महासचिव आदरणीय राजेंद्र भट्ट जी को बनाया गया था। इसके अलावा इसी जिले की, जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ, मध्य देहरादून की, इसमें सैनिक प्रकोष्ठ का निर्माण हुआ है, गठन हुआ है। तो उसमें जो हमारे अध्यक्ष के रूप में जिन्हें सर्वसहमति से नियुक्त किया गया हमारी टीम के द्वारा, उनका नाम है आदरणीय पूरण सिंह रावत जी, सैनिक प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष है जिले के। आपको भी उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की टीम की ओर से इस परिवार में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे जो इसी मध्य देहरादून के जो सैनिक प्रकोष्ठ है, उनके जो महासचिव जो सर्वसहमति से नियुक्त हुए हैं, आदरणीय हरदेव पंवार जी, और आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्तराखंड स्वाभिमान परिवार में सम्मिलित होने के लिए। और इसके अलावा आज हमारे साथ जो काफ़ी लंबे समय से सहयोग कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से चीज़ों को देख रहे थे और निरंतर हमारे साथ कार्य कर रहे थे, ऐसे हमारे आदरणीय नथी कुमार जी, जो पूर्व में पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं 99 वार्ड से। आपका भी इस उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है, आदरणीय नथी सिंह कुमार जी। और इसके अलावा हमारे बीच एक बड़ा नाम मैं कहूँगा, क्योंकि आपने पूर्व में रायपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ा है और आप जो हैं कहीं ना कहीं आपकी जो कार्यशैली है, निरंतर सक्रियता जो उसमें रहती है, वो एक बड़ी ताकत है। और कहीं ना कहीं कार्यशैली के साथ साथ आपका जो व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं एक हमें ऊर्जा देता है कि ऐसे लोगों को समाज हित में आगे आना चाहिए और समाज का एक बीड़ा उठाना चाहिए। ऐसा नाम हमारे बीच जो आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ और जिन्हें रायपुर का प्रभारी के रूप में हमारे समस्त टीम ने जिन्हें सर्वसहमति से उन्हें नियुक्त किया है, आदरणीय अनिल डोभाल जी। आपका भी उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की टीम में, इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और मैं चाहूँगा कि ये टीम निरंतर दिनों दिन आगे बढ़ रही है, टीम बड़ी हो रही है, परिवार बड़ा हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसी गति को हम लोगों को बनाए रखना है। अपनी जो हमारा एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही इस उद्देश्य के साथ आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो एक ऐसा उद्देश्य जो उत्तराखंड प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं हम एक बेहतर प्रदेश बनाने की मुहिम में जुड़े हुए हैं। और ये कोशिश है, ये कोशिश उन सब लोगों के द्वारा की जा रही है, चाहे भाई हमारे मोहित डिमरी जी हो, इन्होंने इस प्रदेश के अंदर एक अलग जगाई कि हमारी भूमि बिक रही है, हमारे मूल निवासियों का हक खत्म किया जा रहा है। तमाम प्रकार की ये लड़ाइयाँ जो मोहित भाई ने इस प्रदेश के अंदर एक अलग जगाई, तो उससे ये साबित होता है कि एक नया विचार इस उत्तराखंड के अंदर उत्पन्न हुआ है, एक नया विचार आया है। और जब हम लोगों ने भी पेपर लीक से लेकर, रोजगार से लेकर तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार की लड़ाई हमने लड़ी, और उसके अलावा मैं जब देखता था तो आदरणीय चौहान जी के द्वारा दिन प्रतिदिन पछुआ दून में बहुत सी इनकी जो टीम है, अभी कुछ लोग यहाँ पर भी आए हैं, उनके भी नाम अभी आपको बताएंगे। पछुआ दून से भी चाहे हमारी महिला शक्ति के रूप में महिला मोर्चा जी उपाध्यक्ष हैं आशा रावत जी, या महासचिव है धनंजय बिष्ट जी और नरेंद्र नेगी जी है। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं, क्योंकि पछुआ दून से मेरा इसलिए नाता है कि जब मैं घर के लिए आता जाता हूँ तो वो रास्ता पड़ता है, तो वहाँ बहुत से ऐसे कार्यक्रम शेलाकुई में चाहे इंडस्ट्री में हो रहे अत्याचार को लेकर वर्करों के साथ, वहाँ पर सबसे बड़ा शीशम वाला जो कूड़ादान है उसके लिए, या वहाँ पर आए दिन हो रहे एक्सीडेंट, जो तमाम प्रकार के ऐसे जनहित के मुद्दे, उनके लिए आप लोग लगातार संघर्षरत हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसी टीम इस उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा को मिल रही है। और हमसे भी कुछ लोग प्रभावित होकर यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग मोहित भाई से प्रभावित होकर यहाँ पर आए हैं, कर्नल साहब से प्रभावित होकर आए हैं। तो दिन प्रतिदिन परिवार बढ़ रहा है और मुझे उम्मीद है कि जिस आशा की किरण को हम देख रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अगर इसी प्रकार से हमारी समस्त टीम मिलजुल कर काम करेगी तो निश्चित तौर पर एक बड़े उद्देश्य के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो सफल होगा।
और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आगामी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पर जो खासकर दो पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, उन्होंने कमर कसी है। तमाम अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है, तमाम मीडिया चैनलों की सुर्खियां बनी हुई है। पर मैं भी यही कहना चाहता हूं प्रदेश की जनता से, खासकर प्रदेश के युवा साथियों से, वो युवा साथी हमारे युवा साथी हो या युवतियां हो, उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप बड़े मात्रा में इस पंचायत चुनाव में भागीदारी करें, प्रतिभाग करें और इन दलों से हटकर आप करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दलों का तो रोल जब सिंबल नहीं मिल रहा है तो इसमें है नहीं। पर आप अगर इस तरीके से करोगे तो कई प्रदेश भर में कई ऐसे ब्लॉक हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां हमारे कुछ नेताओं ने अपने आप को पारिवारिक सीटें बना ली है। अपने आप एमएलए एमपी है, पत्नियों बीवियों भाइयों को ब्लॉक प्रमुख से लेकर या जिला अध्यक्षों के नाम पर वो पारिवारिक रूप से परिवारवाद वाला जो टैग है वो निरंतर रखे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि इस टैग को तोड़ने के लिए हमारे बड़ी मात्रा में पूरे उत्तराखंड से युवा साथी मैदान में उतरे और एक अच्छा प्रयास करें कि इस, क्योंकि सबसे छोटी इकाई जो है विकास की वो ग्राम है, ग्राम से ब्लॉक है और उससे अगर हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं उसमें भागीदारी करने का मौका मिलता है तो निश्चित ही मुझे लगता है कि ये प्रदेश बदलने की ये सबसे पहला कदम और एक छोटे क्रम से ये शुरू होगा, जिससे कि पूरे प्रदेश में बदलाव आ सकता है बहुत कम समय में। तो ये आज का मुख्य उद्देश्य था और इसके अलावा हमारे कुछ साथी इसमें भाई मोहित डिमरी जी कुछ अपने बात इसी संबंध में कुछ तो देखें। नहीं देखिए, मोर्चा किसी को वैसे तो लिस्ट जारी नहीं करेगा और जब इसमें सिंबल नहीं मिलना है तो लिस्ट जारी करने का भी कोई औचित्य नहीं है। परंतु हाँ, इतना जरूर है कि हमारे कुछ युवा साथी बड़ी मात्रा में उतर रहे हैं। वो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से कुछ जिला पंचायत पे भी उतर रहे हैं, कुछ क्षेत्र पंचायत पे भी उतर रहे हैं, कोई ब्लॉक प्रमुख के भी दावेदार हैं और कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष के भी दावेदार हैं। निश्चित तौर पर उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कहो या ये कहो तो उनके लिए सहयोग मोर्चे का रहेगा और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी उतर रहे हैं उनको पूरी तरीके से सहयोग किया जाएगा। इस तरह पंचायत चुनाव को 2 चरणों में सरकार कराने जा रही है और निर्वाचन आयोग ने 2 चरणों में कराने का इसको निर्णय लिया। इसके पीछे कुछ मंशा देख रहे हैं सरकार की। देखिए, हम भी जब से चुनाव को देख रहे हैं तब से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक ही चरण में होता था और वो इसलिए होता था कि इतना बड़ा स्टेट भी नहीं है और इतनी सारी वो भी नहीं है कि इन्हें 2 या 3 चरणों में कराया जा सके। परंतु सरकार डरी हुई है, भाजपा डरी हुई है और वो चाहती है कि हम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा चरणों में इस चुनाव को कराएं, जिससे कि हम अपनी जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग करके अपने आप को लाभ पहुंचा सके। ये भाजपा का एजेंडा है और ये आज से नहीं, ये शुरू से ही एजेंडा रहा है।